बेदी जी से प्रार्थना करूंगा कि वहां और अपनी बात रखें। बाकी बैठ उससे पहले एक बार आदरणीय मंत्री दादा रामेश्वर तीर्थ के पावन पवित्र तट पर गुरु द्रोण की नगरी के इस पावन पवित्र चबूतरे के और हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सब उस खाब से जुड़े हैं जिसका राष्ट्रीय रुतबा है। पूरे देश में जिस खाब की चर्चा सभी जाति वर्ग के लोग करते हैं और उससे बड़ा ये निर्णय कि ये सर्व जातीय बनैन खाब, ये कुछ छोटा पूरे देश की एकता, अखंडता और समरसता का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो नहीं सकता। मैं एक से एक चेहरे से परिचित हूं। समाज का कोई तो व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस खाब में ना हो। ऐसी सोच यदि पूरे देश के अंदर और खास तौर से उत्तर भारत के अंदर कोई खाब लेके चली है तो सर्व जातीय बनैन खाब लेके चली है, जिसका हमें फक्र है, गर्व है, अभिमान है। 2 बार मंत्री हो गया मैं। ये तो हो सकता है कि शायद मेरे लिए प्राउड की बात हो और लोगों के लिए प्राउड की बात हो। मैं देश के अग्रणी प्रदेशों में जन्म हुआ, ये भी मेरे लिए फक्र की बात हो सकती है। मैं उच्च शिक्षा ले गया, ये भी मेरे लिए फक्र की बात हो सकती है। और यदि अंत में कोई स्वर्ग की प्राप्ति की बात होती है, उस लेवल की यदि फक्र की बात है, तो मैं बनैन खाब के अंदर पैदा हुआ और बनैन खाब का बेटा हूं। इससे बड़ी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। मेरे प्रदेश के 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री इस बात की चर्चा करते हैं कि बेदी जी आप बनैन खाब के बेटे हो। मेरे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी इस बात की चर्चा करते हो, बेदी जी आप बनैन खाब के बेटे हो। जब कहीं इस लेवल पे इस प्रकार का सम्मान व्यक्ति को मिलता है तो वो कोई एक व्यक्ति के कारण नहीं मिलता। इसके पीछे मेरे बुजुर्गों की कितने कितने वर्षों की तपस्या रही होगी जब बनैन खाब का ये लेवल पहुंचा। एक दिन में लेवल नहीं पहुंच गया। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश की सरकार 15 साल से, हमारी 15वां साल, 11वां-12वां साल चल रहा है। आज तक मेरे खाब के किसी निर्णय से सरकार में होते हुए मुझे कहीं ये नहीं लगा कि बेदी जी आपकी खाब ने कोई देश की विरोधी बात करी। आज तक सर्व समाज को जोड़ने की बात मेरी खाब करती है, तो हमारा भी सम्मान बढ़ता है उसमें। आज मुझे मौका मिला साक्षात आपके बीच में आपके चरण स्पर्श करने का, आपका आशीर्वाद लेने का। मेरे लिए ये शायद जीवन का इससे महत्वपूर्ण क्षण नहीं हो सकता। पता नहीं कितने साल और जी लेंगे, कितने साल जी लिए, कोई महत्व नहीं रखती। महत्व तो सिर्फ एक क्षण का होता है। मैं आपके बेटे के रूप में, आपके भाई के रूप में, आपके बच्चे के रूप में, इस बनैन खाब के सदस्य के रूप में आपके बीच में पहुंचा हूं। दादा रघुवीर जी ने 2-3 बातें रखी हैं। आप तय कर दीजिए, जिस दिन आप तय करके आ जाओगे मुख्यमंत्री जी को बुला देंगे। आप तय करके आ जाए। दूसरी बात, मैं इस चबूतरे के अंदर जब एंट्री करी तो मंत्री पद बाहर है। मैं जो भी बोल रहा हूं एक खाब के सदस्य के नाते बोल रहा हूं। जिन भी एजेंडों पे सहमति बनती है सर्व समाज की, तो मैं भी सदस्य होने के नाते उनमें आपके साथ सहमत। कानूनी दांव पे एक वाला चीज हो सकते हैं, वो सरकार के मुद्दे हैं, परंतु मैं तो बनैन खाब का सदस्य के नाते बोल रहा हूं। मेरा सौभाग्य है, पहली बार मैं विधायक मंत्री किसी और हल्के से बने, आज तो मैं अपने खाब के बटन दबाने से ही मंत्री विधायक बना हूं। और एक छोटा सा कर्जा मेरे पर रह बकाया। जब मैं पिछली बार मंत्री बन के चबूतरे पे आया था आप सभी का आशीर्वाद लेने के लिए, तो कुछ गौशाला का दान था वो तो पहुंच गया था, परंतु चबूतरे वाला रह रहा है।
नहीं, मैं आप दूसरा बात करो, मैं दूसरे तरीके से कह रहा हूं। इसके अलावा ये खाप कोई मेडिकल कॉलेज की, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज की, जिस भी चीज का निर्णय ले, जो सरकार से बनेगा सरकार से भी कराएंगे, और जो व्यक्तिगत बाच लगेगी उसको भी गिर लाऊंगा। ये तो ठीक है। मैं सरकार के नहीं, तो सरकार तो बाहर रहेगी। गुरुजी, मैं तो कृष्ण विद्या हमने बोल रहा हूं। तो व्यक्तिगत रूप से जितना भी जो भाई बाचा है उसमें साथ खड़ा, और इस बात के लिए मैं बिल्कुल आपके बात का समर्थन नहीं करता। मैं आगे बढ़ के 2 कदम आगे बढ़ के चलूंगा। कोई ना कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट या इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट किसी प्रकार का आज के दिन बहुत जरूरत है, और इस बात की पहल मेरी खाप करे और इस धरा से उठे तो हम सबके लिए बड़े सम्मान की बात है। मैं तो खाप के सदस्य नहीं, अध्यक्ष जी कहेंगे ना, अध्यक्ष जी मैं अध्यक्ष जी पावर मैं भी यूज कर सकूंगा जी दादा। ये कानून कपा दमचा कपा जड़ोता तो तीनों बैठे हैं, तो ये जो सोचता है जड़ोता नहीं कि मेडिकल कॉलेज दमचा में बैठना है, कानून में बैठो, इस खाप में बना दे। अपने वाले सुनो ठीक, दादा ने राह बता दिया बेटा, दादा ने राह बता दिया बेटा कि राह बता दिया, अपने गांव में जमीन वाली समस्या खड़ी हो जाए भाई। आपने यूं इजाजत दे दी अपने गवांड में जितने अपने तपेमों को भी समझ पड़ जाए, आप कर देंगे काम, ठीक है। तो इसको मुख्यमंत्री जी को बुलाएंगे यहीं पे, जब आप समय तय कर लो, और उसके बाद उसका शिलान्यास भी कराएंगे, जो भी योजना आपकी बनेगी। मैं खाप के सभी पदाधिकारियों का, दूर दराज से आए सभी साथियों का, विशेष तौर से हमारे पूर्व मंत्री जी हमारे बीच में आए हैं, पूर्व विधायक कीर्ति सिंह जी भी आए हैं, सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ, और एक वचन और एक वादा करके जाता हूँ मंत्री के रूप में और आपके बेटे के रूप में, आपकी इस पगड़ी को कहीं झुकने नहीं दूंगा, जो भी कहा